गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्यों का जो भेद है, 3 भेद, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उनमें यह बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि इसमें परिवर्तन कैसे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन होता है। ठीक उसी तरह से इसके 6 तरह के परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों में आज मैं आप लोगों को संयुक्त वाक्यों का मिश्र वाक्य में परिवर्तन होता है, किस तरह से होता है इसको मैं बता रहा हूँ। इसमें पहला उदाहरण है, जैसे संयुक्त वाक्य दिया हुआ है, मोहन ने चुटकुला सुनाया और मित्र हंस पड़े। तो यहाँ मोहन ने चुटकुला सुनाया, यह एक सरल वाक्य है। मित्र हंस पड़े, यह दूसरा सरल वाक्य है। दोनों मिलाकर के यह संयुक्त वाक्य बना है जो और संयोजक अव्यय से जुड़ा हुआ है। अब इसको हम जब मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो लिखेंगे कि जैसे ही मोहन ने चुटकुला सुनाया मित्र हंस पड़े। जैसे ही मोहन ने चुटकुला सुनाया कि मित्र हंस पड़े, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब है संयुक्त वाक्य। समय हो गया है परंतु ड्राइवर बस नहीं चला रहा। समय हो गया यह सरल वाक्य है, ड्राइवर बस नहीं चला रहा है दूसरा सरल वाक्य है, और दोनों परंतु संयोजक अव्यय से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य हैं। अब इस संयुक्त वाक्य को हमें मिश्र वाक्य में परिवर्तन करना है। तो इसके लिए हमें लिखना होगा कि यद्यपि समय हो गया है तथापि ड्राइवर बस नहीं चला रहा, तो यह आपको मिश्र वाक्य हो गया। अब है तीसरा उदाहरण, संयुक्त वाक्य में है, नेहा शोर मचा रही थी इसलिए डांट पड़ी। तो नेहा शोर मचा रही थी, यह एक सरल वाक्य हो गया, और डांट पड़ी दूसरा सरल वाक्य है, और इसलिए संयोजक अव्यय से दोनों जुड़े होने के कारण ये संयुक्त वाक्य हैं। अब इसको जब हम मिश्र वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो लिखेंगे कि क्योंकि नेहा शोर मचा रही थी इसलिए डांट पड़ी, तो यह आपको हो गया मिश्र वाक्य। चौथा उदाहरण है, संयुक्त वाक्य में दिया हुआ है, सुरेश को रुपये मिले और उसने लौटा दिए। तो सुरेश को रुपये मिले, यह आपको एक सरल वाक्य हो गया है, उसने लौटा दिए दूसरा सरल वाक्य है, और दोनों और संयोजक अव्यय से जुड़े हुए हैं, इसलिए संयुक्त वाक्य हैं। अब इसको जब हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो लिखेंगे कि सुरेश को ज्यों ही रुपये मिले उसने लौटा दिए, तो यह मिश्र वाक्य हो गया। पांचवा उदाहरण है संयुक्त वाक्य का कि सूर्योदय हुआ और कुहासा मिट गया। तो यहाँ सूर्योदय हुआ एक सरल वाक्य है और कुहासा मिट गया दूसरा सरल वाक्य है। दोनों और संयोजक अव्यय से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य हैं। और जब हम इसको मिश्र वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो लिखेंगे कि सूर्योदय हुआ कि कुहासा मिट गया। अब यह सरल वाक्य मिश्र वाक्य में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार जो है कि हमने सरल वाक्यों का मिश्र वाक्य में परिवर्तन किया। अब आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मिश्र वाक्य का सरल वाक्यों में परिवर्तन कैसे होता है।